चतुर दादी और जंगल में बाघ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव भोरा गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम था चंपा दादी। सब लोग उन्हें प्यार से चतुर दादी कहते थे। चंपा दादी की उम्र 70 साल के आसपास थी, लेकिन उनका दिमाग तेज और दिल बहुत बहादुर था। दादी अपने छोटे से घर में अकेली रहती थीं। उनके पास एक गाय, 2 बकरियां और एक छोटा सा बगीचा था। वे अपने बगीचे में सब्जियां उगाती थीं और पास के जंगल से लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाती थीं। जंगल की दहशत। भोरा गांव के पास एक घना जंगल था। कुछ महीनों से जंगल से एक भयानक बाघ गांव के पास आने लगा था। उसने कई जानवरों को मार डाला और लोगों में दहशत फैला दी। अब गांव के लोग जंगल की तरफ जाने से डरने लगे थे। गांव की पंचायत ने फैसला लिया कि कोई भी अकेले जंगल नहीं जाएगा। लेकिन चंपा दादी ने कहा, अगर मैं डर जाऊंगी तो मेरे जैसे गरीब लोगों का पेट कैसे भरेगा। डर को हराने के लिए दिमाग चाहिए, ताकत नहीं। दादी की योजना। दूसरे दिन चंपा दादी ने अपना पुराना टोकरीनुमा झोला लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, पर वह मुस्कुराकर बोली, मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूं। बाघ को हराना है तो उसकी चाल को समझना होगा। जंगल में पहुंचकर दादी ने सबसे पहले आसपास के पेड़ों की टहनियां, बेलें और झाड़ियां इकट्ठा की। उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहां बाघ अक्सर आता था। वहां उन्होंने एक चालाकी भरा जाल बिछाया, मजबूत रस्सियों से बना एक पिंजरे जैसा ढांचा जो ऊपर पेड़ से लटकाया गया था। जैसे ही कोई भारी चीज नीचे आएगी, वह पिंजरा नीचे गिरेगा और उसे कैद कर लेगा। दादी ने वहां एक कटा हुआ बकरी का सिर और खून के कुछ छींटे भी बिखेरे ताकि बाघ को लगे कि वहां शिकार पड़ा है। बाघ आया। अगली रात चंपा दादी पेड़ पर चढ़कर छिप गईं और इंतजार करने लगीं। अंधेरे में जंगल से एक हलचल हुई, बाघ की डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। बाघ धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां दादी ने जाल बिछाया था। बाघ को जैसे ही खून की गंध आई, वह और पास आया। उसने झुकर के जमीन को सूंघा और जैसे ही वह झुका, पिंजरा ऊपर से गिरा और उसे बंद कर दिया। बाघ जोर जोर से दहाड़ा, पर वह जाल में फंस चुका था। चंपा दादी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, चलो भैया, अब तुम्हारा जंगल का आतंक खत्म। गांव में खुशियां। सुबह होते ही दादी गांव लौटीं और सबको बताया कि उन्होंने बाघ को पकड़ लिया है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब दादी गांव के कुछ युवाओं के साथ उन्हें बाघ दिखाने ले गईं, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पंचायत ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही घंटों में अधिकारी आए, बाघ को ट्रक में बंद किया और दूर जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में छोड़ दिया। गांव के लोग चंपा दादी की बहादुरी और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। बच्चों ने तालियां बजाईं और बड़ों ने दादी के चरण छुए। चंपा दादी का सम्मान। गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया जिसमें दादी को सम्मानित किया गया। उन्हें जंगल की रक्षक की उपाधि दी गई। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, डर सबको लगता है, पर डर से भागो नहीं, उससे मुकाबला करो, दिमाग से। यही असली हिम्मत होती है। एक नई मुसीबत, बाघ का बच्चा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग फिर चिंतित हो उठे। अब जंगल से एक छोटा बाघ का बच्चा गांव के पास भटकता दिखा। वह भूखा था और गांव के जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा। इस बार भी दादी ने आगे बढ़कर कहा, बाघ का बच्चा मां की तलाश कर रहा है। हमें उसे मारना नहीं, बल्कि जंगल भेजना है। दादी ने फिर से योजना बनाई। उन्होंने कुछ दूध और मीठा रखा, जिससे बाघ का बच्चा आकर्षित हुआ। फिर उन्होंने उसे रस्सी से नहीं,
एक खुले पिंजरे में धीरे धीरे ले जाकर वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग के अधिकारी बोले, आप तो जैसे जंगल की रानी हैं। दादी दादी की सीख। एक दिन चंपा दादी ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, जंगल हमारा दुश्मन नहीं है। बाघ या कोई जानवर बुरा नहीं होता। अगर हम उनके घर में जाकर उन्हें डराएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। समझदारी से दोनों की रक्षा हो सकती है, इंसान की भी और जानवरों की भी। बच्चों ने कहा, दादी हम भी आपकी तरह साहसी और समझदार बनना चाहते हैं। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। प्रकृति और जानवरों से प्यार करो, दुश्मनी नहीं। समस्याओं का हल हिंसा नहीं, समझदारी है। एक बुजुर्ग का अनुभव कई जवानों से ज्यादा काम आता है।